और अब बात महाकाल की करेंगे, महाकाल की नगरी उज्जैन की, क्योंकि महाकाल की नगरी उज्जैन को राष्ट्रीय स्वच्छ पर्यटन पुरस्कार मिलने जा रहा है। उज्जैन से सभी मंदिर भी स्वच्छ पर्यटन में अव्वल आए हैं। 27 तारीख को दिल्ली में ये पुरस्कार दिया जाएगा। नगर निगम कमिश्नर अंशुल गुप्ता ये पुरस्कार लेने पहुंचेंगे। उनके साथ महापौर मुकेश टटवाल भी मौजूद रहेंगे। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता संतोष कृष्णानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, ये एक बड़ा तमगा है या ये कहें कि एक बड़ा पुरस्कार है, क्योंकि मंदिर तो हर जगह हैं, क्योंकि भारत एक धार्मिक देश है और इसमें हर जगह आपको गली मोहल्ले चौक चौराहों पर छोटे बड़े मंदिर दिख जाएंगे। लेकिन उज्जैन जो कि धार्मिक नगरी, मंदिरों की नगरी, और उस मंदिरों की नगरी को स्वच्छ पर्यटन का पुरस्कार मिलने जा रहा है। बिल्कुल विजय, बताना चाहेंगे महाकाल की नगरी और धार्मिक नगरी है। और खास बात यह है कि उज्जैन में कण कण में बसे हैं देवों का देव महाकाल। यहाँ जितने अगर 84 लाख अगर चावल के दाने भी बांटे तो यहाँ मंदिर कम नहीं पड़ेंगे। और खास बात यह कि श्रावण मास में लाखों श्रद्धालु बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने उज्जैन नगरी में पधारे थे। और जिस प्रकार नगर निगम ने जो साफ स्वच्छता की बात करें तो इतनी अच्छी तरीके से सफाइयां देव स्थलों पर की थी, चाहे वो कोई से भी मंदिर हो, चाहे महाकाल मंदिर हो, चाहे शिप्रा का तट हो, चाहे काल भैरव हो, चाहे भरथरी गुफा हो, चाहे सिद्धवट हो, चाहे मंगलनाथ हो। ऐसे कई देव स्थल हैं जहां साफ सफाई के माध्यम से पर्यटक ने एक सर्वे किया था। सर्वे में उज्जैन का नाम अव्वल आया है। और 27 तारीख को ये प्रथम पुरस्कार जो पर्यटन की राष्ट्रीय पर्यटन के विभाग से मिलने वाला है, उसको लेकर कहीं ना कहीं उज्जैन एक जिस प्रकार गौरव महसूस कर रहा है। क्योंकि स्वच्छता में इंदौर नंबर 1 तो आता है, लेकिन उज्जैन भी कहीं ना कहीं एक नंबर 1 आने के लिए ललायित रहता है। और इस बार लगातार स्वच्छता कर्मियों ने जो मेहनत की है कि उज्जैन को इस बार तो अव्वल लाना ही है। कहीं ना कहीं पर्यटन विभाग की दृष्टि से माने तो राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने वाला है। और आप देख सकते हैं सुबह सुबह 4 बजे से ही स्वच्छता कर्मी है जो स्वच्छता का संदेश देकर साफ सफाई करते हैं। और खास बात इनकी मेहनत ही है कि हमको देव स्थलों का पर्यटकों की नगरी के कारण हमको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। तो कहीं ना कहीं इनकी मेहनत है तभी हमारा शहर देव स्थलों की नगरी महाकाल की नगरी को पर्यटन में राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने वाला है। और 27 तारीख को नगर निगम कमिश्नर महापौर मुकेश टटवाल जी ये दिल्ली जाएंगे पुरस्कार लेने के लिए। और हमारे साथ इस समय खुद महापौर मुकेश टटवाल जी मौजूद है। हम सबसे पहले तो बंसल न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। उज्जैन का नाम एक बार फिर रोशन हुआ है, क्या कहेंगे, किसकी मेहनत रंग लाई? पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और वास्तव में हमारा उज्जैन शहर बाबा महाकालेश्वर की नगरी है और धार्मिक पर्यटन केंद्र है। तो हमारे यहाँ जो आने वाले श्रद्धालु धार्मिक भावना से आते हैं और उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमारा शहर जहाँ 5, साढ़े 5, 6 लाख की आबादी के आसपास हमारे उज्जैन की जनसंख्या है, वही शहर हमारा एक दिन में 7 लाख 8 लाख का हो जाता है, कभी कभी 10 लाख का हो जाता है और सीएस में तो करोड़ों का हो जाता है। तो हमारी जितनी हमारी उज्जैन की आबादी उससे कई गुना हमारे यहाँ बढ़ जाती है। और अगर प्रतिदिन माने तो 50,000 श्रद्धालु कम से कम तो डेली आते ही हैं। और अभी श्रवण मास में तो लाखों श्रद्धालु आए। हमारे बाबा महाकाल से सवारी निकलती है, हमारे काल भैरव जी के मंदिर पे हो या भरतरी गुफा पे हो, जितने भी हमारे धार्मिक स्थान है वहाँ पे हमारे काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। और हमारे नगर निगम के अधिकारी और हमारे स्वच्छता सेनानी हमारे कर्मचारियों की मेहनत है कि उनके कारण आज हमको भारत सरकार के पर्यटन निगम द्वारा पर्यटन के क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार देने जा रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये खुशी की बात है। किस प्रकार ये मेहनत करते थे सुरक्षा कर्मी या स्वच्छता कर्मी, क्योंकि वहाँ जैसे अगर बाबा महाकाल के आंगन में कई लाखों श्रद्धालु थे तो गंदगी होना स्वाभाविक बात है, लेकिन तत्काल वहाँ से साफ सफाई करके पूरे देश में एक संदेश दिया है। बिल्कुल, इनकी बहुत मेहनत है। और अभी आप जब देखते हैं जब ये सावन का महीना आता है तो बारिश का समय भी रहता है, साथ ही अपने टाटा सीवेज की लाइन का भी काम चल रहा है। इन सबके बीच में और लाखों श्रद्धालु इनके बीच में स्वच्छता बनाए रखना और उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार करते हुए अपने कार्य को करना, ये सब बातें भी उस पुरस्कार के अंदर है। और हमारे अधिकारी हों या हमारे उज्जैन के सभी नागरिक हों, उनका भी भाव श्रद्धालुओं के प्रति श्रद्धावान रहता है। और उसी का परिणाम है कि आज हमको पर्यटन के क्षेत्र में पहला पुरस्कार मिलेगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं पर्यटन की दृष्टि से राष्ट्रीय पुरस्कार उज्जैन गौरव की बात है कि मिलने जा रहा है। हम स्वच्छता कर्मियों से भी बात करते हैं क्योंकि इनके कारण ही हमको राष्ट्रीय पर्यटन विभाग की तरफ से पुरस्कार मिलने वाला है। हम आपसे बात करें, कितने समय आप साफ सफाई करते हैं, किस प्रकार, और अभी आपके कारण उज्जैन का नाम राष्ट्रीय पुरस्कार में है, क्या कहेंगे? 3 साल होगा हम आपको काम करते अच्छे से करते हैं। सुबह 6 बजे से आते हैं, 12-1 बजे तक की छुट्टियाँ हो जाती है हमारी करते करते। आप क्या कहेंगे?
हम भी यही कहेंगे कि सुबह से आते हैं हम 6 बजे से सफाई में लग जाते हैं और 12-1-2 बजे जी। तक घर जाते हैं। और पूरा इस बार कहीं ना कहीं 27 तारीख को उज्जैन नगर राष्ट्रीय पुरस्कार लेने जा रहा है, क्योंकि मेहनत आपकी है। क्या वाकई कहेंगे? संतोष, और ये तस्वीरें बताती है कि ये वही सफाई कर्मी हैं जिन्होंने इस अवार्ड को जीतने के लिए लगातार उन मंदिरों में साफ सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखा, जिसके लिए आज उज्जैन को ये अवार्ड मिलने जा रहा है और 27 तारीख को दिल्ली में ये पुरस्कार मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए।